हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ट्रू एस्पायर में। आज जो एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे वो रिलेटेड है जेनेटिक डिसऑर्डर से। तो चलिए हम देखते हैं हमारा पहला सवाल क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन जेनेटिक डिजीज? नाइट ब्लाइंडनेस, एल्बिनिज्म, हेमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नाइट ब्लाइंडनेस। क्योंकि नाइट ब्लाइंडनेस जो है ये विटामिन ए की डिफिशियंसी से होता है। बाकी सारे ऑप्शंस को देख लेते हैं। एल्बिनिज्म जो है ये एक जेनेटिक डिजीज है जिसमें मेलानिन पिगमेंट पार्शियली और कंप्लीटली अब्सेंट होता है स्किन, हेयर एंड आईज में। और हेमोफीलिया ये एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। और कलर ब्लाइंडनेस ये एक जेनेटिक डिजीज है। Phenylketonuria is an example of an inborn error of metabolism. This error refers to hormonal overproduction, atrophy of endocrine glands, inherited lack of an enzyme. ऑप्शन डी, नन डिसजंक्शन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इनहेरिटेड लैक ऑफ एन एंजाइम। फिनाइलकीटोनुरिया जो है ये इनबर्न एरर है मेटाबॉलिज्म का एंड इट इज इनहेरिटेड एंड ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। जो अफेक्टेड इंडिविजुअल होता है उसमें फेनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम अब्सेंट रहता है जो कि कन्वर्ट करता है एमिनो एसिड फेनाइल एलेनिन इनटू टायरोसिन इन लीवर। और ये ब्रेन को भी डैमेज कर देता है एंड कॉजेज मेंटल डिसऑर्डर। A person affected by phenylketonuria disease suffers from kidney failure, liver failure, mental idiocy, impotence. तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, mental idiocy. Hemophilia is genetic disease carried by women and appear in women. Option B, carried by women and appear in men. Carried by men, appear in women. ऑप्शन डी, कैरिड बाय मेन अपियर इन मेन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कैरिड बाय वोमेन एंड अपियर इन मेन। हेमोफीलिया जो है ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है जिसमें माइनर कट होने पर भी कंटिन्यू ब्लीडिंग होते रहता है। मतलब जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है, मतलब ब्लड क्लॉट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ड्यू टू लैक ऑफ थ्रोम्बोब्लास्टिन प्रोटीन इन ब्लड प्लाज्मा। जीन जो हेमोफीलिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो एक्स क्रोमोसोम पे लोकेटेड होते हैं। और इस केस में जो होता है वो जो मेल जो है वो ज़्यादा सफ़र करते हैं देन फीमेल, बिकॉज इन मेल सिंगल जीन फॉर डिफेक्ट इज एबल टू एक्सप्रेस। The famous bubble baby disease is so called because it is caused by water bubble. The suffering baby makes bubble of saliva. Option C, the suffering baby is treated in germ-free plastic bubble. Option D, it is cured only water bubble. तो इसका सही होगा आंसर ऑप्शन सी, the suffering baby is treated in germ-free plastic bubble. सेवर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी जिसे हम बबल बेबी डिजीज भी कहते हैं, इट इज रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय द डिस्टर्ब डेवलपमेंट ऑफ फंक्शनल टी सेल एंड बी सेल, और जो कि न्यूमरस जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से होता है। हेमोफीलिया इज caused by bacteria, caused by virus, caused by pollutants. ऑप्शन डी, अ हेरिडिटरी डिफेक्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कमेंट करके बताइए। हेमोफीलिया इज अ हेरिडिटरी डिजीज विच अफेक्ट्स एज लैक ऑफ एचबी, र्यूमेटॉइड लीन डिजीज, लैक इन डब्ल्यूबीसी। ऑप्शन डी, अब्सेंस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अब्सेंस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। Which of the following is not a genetic disorder? Down syndrome, hemophilia, irritable bowel syndrome. ऑप्शन डी, सिकल सेल अनीमिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ये क्या है कि ये गट का डिसऑर्डर है जिसमें एब्डोमिनल पेन, ब्लॉटिंग और कभी कभी डायरिया का भी केस नजर आता है। हमारा अगला सवाल है, इन ह्यूमन ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेमोफीलिया, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय ट्राइसोमी 21. The person has 3 copies of chromosome 21 instead of the usual 2 copies in cell.
और इसका जो सिम्टम होता है शॉर्ट स्लैटर्ड विथ स्मॉल राउंड हेड, और जो माउथ है वो पार्शियली ओपन रहता है, और इसे हम मैंगोलियन आइडियोसी भी कहते हैं। Down syndrome is a genetic disorder which is caused due to change in the number of the chromosomes, due to change in the structure of the chromosomes, due to change in the structure of DNA, due to change in the structure of RNA. तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ड्यू टू चेंजेस इन द नंबर ऑफ chromosomes. Which one of the following is caused by the expression of a recessive gene present on sex chromosome? Rheumatism, nervous shock, muscular dystrophy, cerebral hemorrhage. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी. मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है ये एक हेरिडिटरी डिजीज है जो कि लिंक्ड है एक्स क्रोमोसोम से, और एंड इट कॉजेज प्रोग्रेसिव वीकनेस एंड लॉस ऑफ मसल मास. If a color blind man marries with normal woman, then the symptom of color blindness is generated in sons, daughters, sons of sons, sons of daughters. तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके देखते हैं. कलर ब्लाइंड मैन, तो इसके लिए जीनोटाइप हमारा क्या होगा? इसकी शादी हो रही है नॉर्मल वुमेन से, तो जीनोटाइप ये हुआ. अब हम क्रॉस करके देखते हैं. तो इसमें क्या नजर आ रहा है कि डॉटर जो है वो कैरियर है बट कलर ब्लाइंड नहीं है, और सन जो है वो नॉर्मल है. फिर क्या हुआ कि ये जो कलर ब्लाइंड डॉटर है इसकी शादी होती है नॉर्मल मैन से. अब इस केस में देखिए क्या होता है. तो यहाँ पे कैरियर है डॉटर, और एक सन जो है वो कलर ब्लाइंड है, मतलब सन्स ऑफ डॉटर्स, मतलब ये जो डॉटर है इसका जो सन होगा बेटा वो कलर ब्लाइंड होगा. तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ हमारा? ऑप्शन डी. A color blind person get married to a normal woman whose parents were not color blind. The possibility of being color blind in their children is. अब इसमें क्या कह रहा है कि कलर ब्लाइंड पर्सन है और इसकी शादी हो रही है नॉर्मल वुमेन से, और इसके जनरेशन में कोई कलर ब्लाइंड नहीं है. तो पॉसिबिलिटी क्या है कलर ब्लाइंड चिल्ड्रन होने का? पहला हुआ हमारा कैरियर डॉटर, कैरियर डॉटर, नॉर्मल सन, नॉर्मल सन, मतलब कलर ब्लाइंड कोई नहीं होगा. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 0%. In the context of genetic disorders, consider the following. A woman suffers from color blindness while her husband does not suffer from it. They have a son and a daughter. In this context, which one of the following statement is most probably correct? Both children suffer from color blindness. Daughter suffer from color blindness while son does not suffer from it. Both children do not suffer from color blindness. Option D. Son suffers from color blindness while daughter does not suffer from it. तो चलिए फिर जीनोटाइप को हम लिखते हैं. पहला क्या कह रहा है कि वुमेन जो है सफर फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस, मतलब जो वुमेन है वो कलर ब्लाइंड है. और हर हस्बैंड डज नॉट सफर फ्रॉम इट.
तो जब हम क्रॉस करेंगे हमारा ये जीनोटाइप आएगा, दूसरा ये जीनोटाइप, तो आप क्या देख रहे हैं कि जो डॉटर है वो कैरियर है बट कलर ब्लाइंड नहीं है, लेकिन सन जो है वो कलर ब्लाइंड है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सन सफर्स फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस while daughter does not suffer from it. In a patient of thalassemia, the body is unable to synthesize vitamin D, hemoglobin, hormones, protein. तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, hemoglobin. Thalassemia is a hereditary disease which affects blood, lungs, heart, kidney. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हार्ट.